अच्छा, नेक्स्ट रिलेशन की बात करनी है। और ये केवल एक रिलेशन ही नहीं है, ये एक ऐसी रिलेशन है जो आपकी रिलेशंस कैसी बनेंगी आपके सराउंडिंग्स में, वो भी डिसाइड करेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी को सक्सेसफुल लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सक्सेसफुल बनाने के लिए रिलेशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो पेपर में आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, पर इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है। तो रिलेशन आर है, किसी भी सेट ए पे कही जाएगी इक्विवेलेंस। एन इसलिए लगाया क्योंकि ई है, ई की साउंड है, आर्टिकल आप पढ़ते हैं। ए इफ आर इज, अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, अगर वो सिमेट्रिक हो, अगर वो ट्रांजिटिव हो, अगर वो तीनों चीजें हैं। तीनों चीजें मतलब अगर गिवन एग्जांपल तीनों प्रॉपर्टी एक साथ सेटिस्फाई करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव्स सिमेट्रिक विथ एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप लोगों को सिंपली बस बताना है कि क्या वो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ट्राई करते हैं। ठीक है। 1 1 2 2 3 3। बताइए, क्या गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है? सबसे पहले बताइए, रिफ्लेक्सिव है क्या? यस सर, रिफ्लेक्सिव्स। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सबके सेल्फ लूप हैं। सिमेट्रिक है क्या? अगर एक दो है तो यस दो सर, एक होना चाहिए। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव भी है। कोई दिक्कत ही नहीं करेगी ये। बड़ी सूदी सी रिलेशन है, जो बोल रही है कि मैं तो हूं ही ऐसी। 3 3, 1 2, और मान लीजिए 2 1। बताइए। देखो, इनसे तो कोई मतलब होता ही नहीं। इनको तो देखते ही इनसे नजर फिरा लिया करो कि तेरा काम हो गया, तूने रिफ्लेक्सिव आंसर दे दिया। सिमेट्रिक अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ट्रांजिटिव यस है सर, क्या ये? यस सर, ट्रांजिटिव भी। कैसे? अगर ये 2 2 सर है वन तो टू 1 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। है। तो क्या इससे स्मॉलेस्ट रिलेशन हो सकती है जो इक्विवेलेंस हो? एम्प्टी। एम्प्टी कैसे होगी? रिफ्लेक्सिव पेयर कहाँ से आएंगे उसमें? नहीं बताइए। सर, नहीं सर, यही है स्मॉलेस्ट। हम्म। तो एन पेयर्स होने मस्ट है किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में। 1 1 2 2 3 3, 1 3 3 1। ये बताइए, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है? क्या मैंने सही लिखा है गलत? सही लिखा है सर। हाँ जी। सही लिखा है सर। सही लिखा है। एक और। 1 1 2 2 3 3, 2 3 3 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या यस सिमेट्रिक है, सर, क्या है ट्रांजिटिव है? है। पर क्या ये लार्जेस्ट है, या लार्जेस्ट इनसे भी अलग हो सकती है? लार्जेस्ट लिखवाएगा कोई? लार्जेस्ट लिखवाने की लार्जेस्ट तो जरूरत है? सर एन स्क्वेयर ए इंटू ए। पेयर्स। अगर ये मिनिमम में एन है तो लार्जेस्ट लिखवाने की जरूरत है क्या भाई? नहीं 2 2 सर। 3 3, 1 2, 2 1, 1 3, 3 1, 2 3, 3 2। यही तो थी, अब थोड़ी देर पहले तो प्रूव की थी ट्रांजिटिव थी वो। यस रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, सब कुछ तो सर। है। तो एन इंटू एन, मतलब कि एन एन स्क्वेयर। स्क्वेयर। तो लार्जेस्ट रिलेशन इज इटसेल्फ इक्विवेलेंस भी है। कोई भी सेट पे लार्जेस्ट रिलेशन ए इंटू ए अपने आप में क्या होगी? इक्विवेलेंस भी होगी, इक्विवेलेंस हाँ या ना? होगी सर, इक्विवेलेंस। हाँ यस जी। सर। होगी सर, यस यस सर। होगी। ठीक है, तो होगी तो होगी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन? कौन सी नहीं है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स? रियल नंबर का मतलब है कि सब कुछ तो आ गया, सारे नंबर तो आ गए। तो ए देख लेते हैं है कि नहीं है। ए और बी के वे पेयर, जब ए माइनस बी इंटीजर आए, क्या
देखो, इसको प्रूव करने के लिए ये देख लो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या है सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों है तो ये क्या है? इक्विवेलेंस। अच्छा, देखते हैं। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, देखते हैं। ए और बी कुछ भी हो, पर रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या से पेयर चेक करने हैं? इस तरह सेम के पेयर पेयर। चेक करने हैं ना। यस सर। और एक में से एक गया तो क्या आता है? जीरो। जीरो। ए माइनस बी। अगर ये इंटीजर है तो तुम्हारा काम बन गया। क्या जीरो इंटीजर है? बिल्कुल। यस सर। तो जीरो बिलोंग तो करेगा ही करेगा। क्या 0.5 और 0.5 ये भी रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में फाइंड आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। तो अगर उसका भी आंसर इंटीजर आ रहा है तो मतलब हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। यस सर। जीरो आ रहा है तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि वो बोलती है कि इंटीजर होना चाहिए। तो ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ये? यस सर, कर रहे हैं। कर रहा है। सिमेट्रिक। अच्छा, जब तुम सिमेट्रिक देखोगे तो ए माइनस बी करने से कुछ आंसर आएगा। मान लो ए माइनस बी करने से कुछ 5 आ गया, कि इसका डिफरेंस 5 है। जैसे कि 1,7 और 7,1। ऐसे ही पेयर की बात कर रहा है ना सिमेट्रिक, कि दोनों होने चाहिए। यस सर। तो ए माइनस बी मतलब 1-7 करने से 5 आ गया। तो बी माइनस ए करने से क्या आएगा? माइनस माइनस 5। करते हैं। क्या ये इंटीजर है? यस सर। क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल। ये भी है। तो ए बी ऑपरेशन करने से और बी ए ऑपरेशन करने से इंटीजर ही आंसर आ रहा है दोनों केस में, तो सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई हो रहा है। ए बी और बी ए का ऑपरेशन। समझ आई ये यस बात? अब यस सर। तीसरा, ट्रांजिटिव। मान लो ए माइनस बी करने से कुछ 5 आंसर आ रहा है। 5, 5 का डिविजिबल आ रहा है, मान लो 5n आ गया कुछ। बी माइनस सी करने से मान लीजिए कुछ 5, या 5 की जगह कुछ और मान लो आप। चलो 5 मत मानो यहाँ पे। आप बताओ इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि 5 की बात अगले में कर लेंगे, नहीं तो अगले का महत्व नहीं रहेगा। तो तुम बताओ बस। सर, ये ए वन माइनस वन बी और करने क्या में क्या इंटीजर सेंस है? आएगा? बी माइनस यस सी सर। यस। बी क्या इंटीजर आएगा? यस सर। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो क्या आएगा? ए माइनस ए बी माइनस सी। जमा बी माइनस सी। तो बी से बी बी कट से बी गया, कट गया सर, ए माइनस सी बच गया। ए माइनस सी बच गया। तो इंटीजर में और ए इंटीजर ऐड से भी करेंगे तो इंटीजर क्या आ आएगा? गया। इंटीजर। इधर ही आएगा। ए सी भी इंटीजर ही आएगा। समझ आया यस नहीं? सर। तो अगर ए बी पेयर यस एग्जिस्ट करेगा और बी सी पेयर एग्जिस्ट करेगा, तो ए सी पेयर जो एग्जिस्ट करेगा उसका भी तो आंसर इंटीजर ही आएगा। यस सर। तो सर, एक ट्रांजिटिव भी पॉइंट। सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि ऑप्शन 1 सही है। इक्विवेलेंस है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है। पता चला यस कैसे सर। प्रूव किया हमने तीनों? यस सर। कोई भी ऑपरेशन करने से सर, ये माइनस इंटीजर आना या चाहिए। प्लस करने हाँ जी। पे, सर माइनस या प्लस कुछ भी करने पे मतलब वैल्यू कुछ भी आए हो नहीं, इंटीजर चाहिए माइनस बस। या प्लस क्यों भाई? जो इसने बोला है, मतलब सर, इसने ए माइनस बी बोला है ना, क्वेश्चन भी तो पढ़ लो। वो तो ठीक है, चलो। नहीं वो तो सर प्लस यहाँ पे करने तो से भी जैसे आएगा। माइनस है। प्लस ऐसे ही करने से प्लस भी का भी आएगा। हो तो। यस प्लस सर। करने से आएगा, पर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें उसकी बात नहीं करनी है। वैसे यस प्लस सर। करने से भी आएगा, वो बात आपकी ठीक है। पर यहाँ पे हमें माइनस बी ही इसलिए करना है क्योंकि गिवन वही है। जी सर। ठीक है सर। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ऐसे ही दूसरे के देख लेंगे। पेपर में देखने थोड़ा ना, पेपर में सीधा निशान लगाना है, बट सीखना तो है। ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5, ऐसा। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करो? 1 1 या 2 2। तो एक में से एक गया जीरो। क्या 5 से भाग हो रहा है? क्या जीरो 5 से भाग हो रहा है? यस। हो रहा है सर। हो रहा है तो सर, क्या जीरो ही हो रिफ्लेक्सिव रहा है? है। यस बिल्कुल। सर। यस सर। सिमेट्रिक।
ए में से बी घटाओ, मान लो कुछ ऐसा आया जो 5 से भाग हो रहा है, तो बी में से ए घटाओगे तब भी तो 5 से भाग होगा वो। yes sir, जैसे कि 1 और 6, 6 और 1, 1 में से 6 घटाओ -5, 5 से भाग हो रहा है, 6 में से गया 5, एक प्लस में एक माइनस आएगा, होगा तो भाग फिर भी। तो भाग ये भी हो रहा है, भाग ये भी हो रहा है, तो अगर ये भी भाग और ये भी भाग हो रहा है तो क्या सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहा है? yes यस sir, सर। ट्रांजिटिव। अगर a माइनस बी मान लो 5 किसी n से भाग हो रहा है, किसी भी 5 से, ठीक है, ऐसे ही बी सी मान लो किसी 5 के से हो रहा है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो a माइनस सी और 5 k + n, क्या अभी भी 5 से भाग होगा ये? yes क्या sir, ऐसा लिखना मात्र से 5 का फैक्टर है ये एक तरीके से, तो क्या अभी भी ए सी 5 से भाग हो रहा है? बिल्कुल। हो रहा है सर, अगर ए बी यस 5 से भाग हो रहा है, किसी भी नंबर पे जा रहा है, किसी भी 5×5 = 25, 5×6 = 30, कुछ भी इस तरह से, तो अगर ये भाग हो रहा है, ये भाग हो रहा है, तो ए सी बी पक्का भाग होगा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे 2 से 4, 4 से 8 भाग किया था ना मैंने, तो 2 से 8 भी भाग हुआ था। तो क्या ये ट्रांजिटिव भी है? यस। सर, सर। तो क्या ये भी हमारा आंसर हो सकता है? नहीं। नो सर, नेक्स्ट, ए माइनस बी इज एन ऑड नंबर, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, 1 में से 1 घटाओ 0, क्या ऑड नंबर है? इवन है सर, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, तो क्या आगे चेक करें? नो सर, तो आंसर तो मिल गया। यस सर। अब मेरे ख्याल से अगला तो खुद ही सोल्व हो गया होगा तुम्हारे दिमाग में। अगला मतलब नेक्स्ट, ए माइनस बी करो, सर क्या -1 जीरो इवन नंबर है? है सर, इवन तो रिफ्लेक्सिव है क्या ये? है सर, ठीक है। ऐसे ही सिमेट्रिक, ए में से बी घटाओ, तो बस ठीक है, 1 इसने इवन नंबर की कंडीशन लगाई तो है, पर रियल नंबर में ऐसा तो हो ही सकता है, ये वही एक्सेप्ट करेगा। तो 1 3 और 3 1 मान लो, तो 1 में से 3 घटाओ -2, 3 में से घटाओ 2, क्या ये 2 इवन नंबर है? क्या यस ये भी सर, इवन है? तो इवन इवन है तो क्या सिमेट्रिक है? है सर, यस। तो अगर ए में से बी घटाने से इवन है, तो बी में से ए घटाने से भी तो इवन ही आएगा। यस अच्छा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, अगर ये कोई इवन नंबर है या 2 से भाग हो रहा है और ये भी 2 से भाग हो रहा है, तो क्या ए सी भी 2 से भाग होगा? ये उसी तरह मान लो होगा सर, जैसे 5 कि के 2n तरह, से भाग हो रहा है, 2k से भाग हो रहा है, तो ए माइनस सी 2 क्या होगा, कॉमन 2 आ ऑफ गया, के प्लस एम, तो ये भी 2 से भाग हो रहा है क्योंकि फैक्टर आया है। तो क्या ये यस ट्रांजिटिव है? सर। बिल्कुल। यस यस सर, सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस है, तो इस पैटर्न से आप सोल्व कर सकते हैं। ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लिखा था, इसलिए हमने रियल नंबर के एग्जांपल ले लेके देख लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही डिफिकल्ट हो सकता है, अदरवाइज वो सीधा रिलेशन दे के पूछ ले कि क्या ये इक्विवेलेंस है, तो बच्चों का खेल है। ठीक है, पर फिर भी देखा जाए तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है, जो पोसेट या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करेगा, और जहां से हैश डायग्राम और उसके बाद जो मेन लैटिस फैटिस ये सारे क्वेश्चन, वो असली क्वेश्चन है, वही पेपर में भी आते हैं। तो आप ये मान के चलना, अभी तक भी जो पढ़ा है उसके भी आने के चांस ना के बराबर है, पर आगे जो पढ़ेंगे उसके चांस बिल्कुल हाँ से भी ऊपर है, ये ध्यान रख लेना। सेट रिलेशन से क्वेश्चन आया तो वहां से जरूर आएगा, ये सब सेकेंडरी ऑप्शन है इन सब से आना। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक स्पेशल डे पे स्पेशल प्रोग्राम रखा है जो कि कल है। तो स्पेशल डे पे स्पेशल चीज करनी मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हम कल पढ़ेंगे, और फिर तो सब कुछ पढ़ना ही है। आसान बहुत है, पर वो जो मेरी पुरानी वीडियो आप वहां से देखेंगे तो वहां से भी आपको मैक्सिमम समझ आ जाएगा, नहीं तो एक जो कल 2 घंटे की वीडियो होगी उसमें तो सारी चीजें हो ही जानी है। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? क्या क्लियर है ये सर, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? क्या ये आप लोगों यस को सर। क्लियर है? मैं आपको एक ही यस बात सर, बोलूंगा कि अभी तक की सारी चीजें छोड़ दो, बेशक मत पढ़ो, पर आने वाली चीजें जरूर पढ़ लेना, समझ लेना, बेशक से रट्टा मार लेना यहाँ तक का, आगे समझ लेना क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है,
तो ऐसा Yes, sir. करने के बाद डिस्क्रीट मैथ के एक प्रपोजिशनल लॉजिक, और कल मैं ये भी कोशिश करूंगा कि इसके कुछ क्वेश्चन फोटो खींच के आपको भेज दूं जिससे आप वो प्रैक्टिस कर लें। और दूसरा जो है सेट रिलेशन, ये 2 चैप्टर हो जाने से कॉम्बिनेट्रिक्स मैंने पहले थोड़ा बहुत करा भी रखा है जो पुरानी वीडियोज में है। प्रोबेबिलिटी भी कराया तो था, पर ये इनकी बातें फिर से कर लेंगे, ठीक है। और ग्राफ थ्योरी, ये ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में हमने उस लेवल पे पढ़ रखा है जो यहाँ से आता है। उसके तुरंत बाद हम फिर ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। और नेक्स्ट तो वो है ही आपका एलपीपी वाला। तो ये चैप्टर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी थोड़ा सा पढ़ के ये थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़ लेंगे तो आप मान के चलना कि 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, क्योंकि कई बार इस अकेले चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा होता है नेट में। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। और आप मान के चले अभी तक के 85 में से आपको 60 आते होंगे, ये 15 में से फिर भी अभी तक डाउट ही होगा कि ये यही क्वेश्चन नहीं होते होंगे, इसका छोड़ के इसके हो जाते होंगे। तो यहीं पे मजबूती ले आओगे तो मेरे को लग रहा है नेट तो अकेला ये चैप्टर क्वालिफाई कर देगा आपका, क्योंकि अकेला चैप्टर मीन्स अकेला सब्जेक्ट, क्योंकि और चीजें तो आप मेरे साथ जुड़ के ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे सीख चुके हो। पर फिर भी हमारा टारगेट ये आने वाला एग्जाम है, और वो खाली पास करना नहीं, उसको अच्छे से रैंक ला के पास करना है, ठीक है। और ये एक अकेला टेस्ट आपने पास कर लिया तो आने वाले कोई भी किसी तरह के टेस्ट आराम से पास किए जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही रहेगा। कोई एग्जाम हो कैसा भी हो, कंसेप्ट कंसेप्ट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप सेटिस्फाइड है क्या इस चैप्टर से Yes, sir. या इस सब्जेक्ट से? Yes, क्या sir. आपको ऐसा लगता है Yes, कि sir. ये सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है या समझने लायक है? Interesting, sir. ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये कर लेना कि नोट्स बना लेना आप लोग अच्छे से, शॉर्ट नोट उस तरह के हों जिसमें कि ठीक एक है पेज पे सर। ज्यादातर चीजें लिखी हों। जगदीप भी दिख रहा है मेरे को, अकेला लड़का आता है ये क्लास में। तो जगदीप जी, आपको समझ आ रहा है? जी सर, नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते भाई। कुछ हाँ कहना बिल्कुल। चाहेंगे आप इसके हाँ खत्म सर। होने पे और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन स्टार्ट होने से पहले? हाँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस चल रही हैं सर और बहुत मजा आ रहा है सर। डिस्क्रीट जो ठीक है। आपने पढ़ाया सर वो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था इस तरह से। और आपने मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया सर, मेरे को बहुत मजा आया सर पढ़ते वक्त। ठीक है, तुम्हारा तो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है तो तुम अपने आप में सिंबल हो इस चीज का, सक्सेस का, कि किसी भी लेवल पे कहीं भी बैठ के, चाहे आप गांव में बैठ के पढ़ो, शहर में बैठ के पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, लैपटॉप से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, किताब से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो, पर अगर पढ़ के जाओगे तो पास तो होगा, ठीक है। जी सर। तो जी जगदीप जी, सर। मैं चाहूंगा कि कल स्पेशल डे पे स्पेशल क्लास के साथ आप भी कुछ स्पेशल करें 10 मिनट का, तो अच्छा रहेगा, जी सर, कोशिश ठीक करूंगा है। सर। ठीक जी है, सर। चलो चलो मैं खत्म करता हूँ। जी सर। थैंक यू। ओके।